जंग के 3 मोर्चे। जंग के 3 किरदार। It's a map of a curse. आज तक के 3 अनुभवी रिपोर्टर। मैं इस वक्त यहाँ साउथ बीरूत में हूँ। आज तक इस समय उत्तरी इजराइल के रोश टिकरा और बीच के उस इलाके से रिपोर्ट कर रहा है। मैं इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हूँ। अशरफ वानी, गौरव सावंत, राजेश पवार। जंग की खबर सीधे जंग के मैदान से। ये पहली तस्वीर कैद करने के लिए और आज तक का हमेशा वादा रहता है कि दुनिया में कोई भी खबर हो सबसे पहली वो तस्वीर जो है आज तक पर दिखेगी। यहाँ पर इस समय सड़कें, आप जैसा अंदाजा लगा सकते हैं, आप सड़कें देख सकते हैं, पूरी तरह से सुनसान है। यहाँ की सड़कें, बहुत कम लोग अब यहाँ रह गए हैं। अगर इजराइल ने कोई बड़ा हमला किया ईरान के ऊपर तो ईरान का जो पलटवार होगा उससे इजराइल इस धरती से पूरी तरह से मिट जाएगा। इस तरह की ताकत ईरान के पास है, ऐसा यहाँ के आम लोगों का मानना है। हमास के इजराइल पर हमले के बाद जो चिंगारी भड़की थी वो अब आग के शोलों में बदल चुकी है। 1 साल बाद हमास इजराइल विवाद की लपटों में दुनिया के तमाम देश आते जा रहे हैं। इजराइल, लेबनान, यमन हमास पर बम मिसाइलें बरसा रहा है। ईरान इजराइल पर मिसाइलें बरसा चुका और आगे भी नतीजा भुगतने की धमकी दे रहा है। محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين انجام میگیرد کمان که انجام گرفت. इजराइल का ईरान पर पलटवार कैसा होगा, इस पर दुनिया की निगाहें लगी हैं। आज तक के 3 रिपोर्टर जंग की जमीनी सच्चाई दिखा और बता रहे हैं। आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे कि क्या हो रहा है लेबनान में, क्या हो रहा है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। इजराइल की कार्रवाई से लेबनान में कितनी तबाही हो रही है, इसकी पल पल की खबर दिखाएंगे लेबनान से अशरफ वानी। मेरे पीछे जो इमारत है ये आज जो एरियल स्ट्राइक्स जो की है इजराइल ने, आईडीएफ ने, उसमें ये घर जो है ये आईडीएफ ने इसको निशाना बनाया। इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है और ये देखिए आपको किस तरह के बॉम्ब इस्तेमाल हो रहे हैं इन आईडीएफ की स्ट्राइक्स में। और ये पूरी तरह से जो है 6 मंजिला इमारत थी, पूरी तरह से जमीन पर आ गई है। ईरान के हमले के बाद क्या है इजराइल के हालात, क्या है इजराइल के अंदर का माहौल, इसके चप्पे चप्पे की सारी रिपोर्ट्स बताएंगे गौरव सावंत। ये जितने भी पड़ोसी देश है उनका एक लक्ष्य है इजराइल को जड़ से मिटाना, इजराइल को नेस्त नाबूद कर देना। और अपने वजूद की लड़ाई इस समय इजराइल लड़ रहा है। एक तरफ से 7 तरफ का प्रहार झेल रहा था इजराइल, लेकिन अब पलटवार कर रहा है। उसने 250 लड़ाके तो पिछले 1 हफ्ते में मारे हैं। उसकी टॉप लीडरशिप हसन नसरल्लाह समेत सभी को मार गिराया है। तो हसन नसरल्लाह जो हाशिम सैफुद्दीन जो नया लीडर बन रहा था उसको टारगेट किया है। उनके इंटेलिजेंस चीफ, ड्रोन चीफ, रॉकेट चीफ, मिसाइल चीफ सभी को ध्वस्त कर दिया है। सेकंड रैंक लीडरशिप मार दी है। इसीलिए अब एयर स्ट्राइक्स, रॉकेट स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स और ज्यादा की जा रही है ग्राउंड फोर्सेस को और ज्यादा भेजने से पहले, क्योंकि युआव गलांट जो यहाँ के रक्षा मंत्री है वो भी इस समय यहाँ 36 डिवीजन के सैनिकों के साथ है उत्तरी इजराइल में, ताकि लेबनान जाने वाले सिपाहियों का वो मनोबल बढ़ा सके। इजराइल पर करीब 200 मिसाइल दागने के बाद और इजराइल की तरफ से बदले की कार्रवाई की आशंकाओं के बीच ईरान में क्या चल रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं खामनेई के किले में, ये बताएंगे राजेश पवार। कई साल के बाद अयातुल्लाह खमैनी जो यहाँ के
धार्मिक गुरु हैं और यहाँ के कर्ता धर्ता हैं, वो कई साल के बाद, लगभग 5 से 6 साल के बाद पब्लिक में आए हैं और पब्लिक में आकर उन्होंने आज जनता को एड्रेस किया है। और जो भीड़ थी वहां पर वो देखने से बनता था, वो हजारों में नहीं थी, लाखों में तादाद में लोग आए थे। बहुत से लोग रो रहे थे, बहुत से लोग गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे, कुछ लोग बदले की बातें कर रहे थे। तो लगातार जो माहौल यहाँ बनता जा रहा है, उससे लगता है कि हालात आने वाले दिनों में बिगड़ने वाले हैं। और जिस तरह से ईरान ने पिछले दिनों में हमला किया है इजराइल के ऊपर, उससे ये लगता है कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई, जिसमें शायद अमेरिका भी शामिल हो सकता है, किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकती है। दुनिया के कई भागों में इस समय एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा, लेकिन जितने विशेषज्ञों से आप यहाँ इजराइल में बात कीजिए, उनका ये कहना है प्रश्न क्या नहीं, कब और कहां इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा होना चाहिए, क्योंकि इजराइल पलटवार करेगा ये तो तय है। अमेरिका सहित जिस तरह कई देशों की प्रतिक्रियाएं इजराइल ईरान बढ़ते विवाद को लेकर आ रही हैं, उससे भी कई सवाल उपज रहे हैं। क्या इजराइल ईरान के तेल स्रोतों पर हमला करेगा? क्या इजराइल ईरान के परमाणु केंद्रों पर अटैक करेगा? क्या इजराइल ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा? क्या इजराइल ईरान पर ड्रोन से टारगेट अटैक करेगा? इस ऑपरेशन के पहले चरण में हमास के खिलाफ पिछले 1 साल से मुहिम चलाई जा रही है। अब 1 साल बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ उस मुहिम को तेज किया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह और फवाद शुक्र समेत पूरे टॉप कमांडर्स और पेजर के धमाकों से जितने टैक्टिकल लेवल कमांडर्स हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशंस के बाद अब दक्षिणी लेबनान के इलाके को हिजबुल्लाह मुक्त करने की कोशिश की जा रही है। एक बार जब ये दोनों ऑपरेशन पर सफलता मिले इजराइल को, तब आतंक के उस गढ़, और ये इजराइल की भाषा है, आतंक के गढ़ ईरान पर उनका हमला होगा। और प्रश्न ये कि उनके ईंधन के ठिकानों को, यानी तेल के भंडारों को निशाना बनाया जाएगा या परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान इजराइल के बदला लेने के मिजाज को समझता है, लिहाजा बार बार ईरान की तरफ से इजराइल को हमले का जवाब न देने की धमकियां उठ रही हैं। मुसलमानों को मिलकर रहना होगा, अल्लाह के बताए रास्ते से न हटें। मुस्लिम साथ रहें तो अल्लाह मेहरबान। दुश्मनों से सावधान रहना होगा। दुश्मन हमें तोड़ना चाहता है। मुस्लिम विरोधी विनाश की राह चल रहे हैं। दुश्मन चाहता है कि मुसलमान एक न हो। ये सिर्फ हमारे नहीं, फिलिस्तीन, यमन सबके दुश्मन हैं। दुश्मन कामयाब हुआ तो मुसलमानों के लिए ठीक नहीं। ईरान से गाजा, यमन, लेबनान तक मुस्लिम एक हो जाएं। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इजराइल की चुप्पी आने वाले बड़े तूफान का संकेत है, क्योंकि इजराइल ईरान से बदला लेगा जरूर। अब तक की लड़ाई को अगर देखा जाए तो इजराइल ने ईरान में हानिया को मार दिया, हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को मार दिया, हूतियों पर उसका हमला जारी है। अब ईरान ने सीधा अटैक करके इजराइल से सीधी लड़ाई मोल ली है। वैसे भी हमास, हूती, हिजबुल्लाह सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईरान ही है, और इजराइल इस बार लड़ाई का अंत मिडिल ईस्ट का इतिहास बदलने के साथ करना चाहता है। हालात को ऐसे भी देखा जा सकता है कि ईरान के इजराइल पर अटैक के बाद से अमेरिका की बयानों की भाषा बदल चुकी है। जो अमेरिका लगातार इजराइल को संयम बरतने की नसीहतें दे रहा था, उसने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। साफ है कि अब इजराइल अमेरिका को विश्वास में लेकर ईरान पर किसी बड़े हमले की तैयारी कर सकता है, चाहे उसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हो, या फिर उनकी जो राजनीतिक लीडरशिप हो, या फिर उनके जो सुप्रीम कमांडर अयतुल्ला अली खमैनी, उनको निशाना बनाया जाएगा। ये सब पहलू है जिन पर इजराइल की इस समय चर्चा अमेरिका के साथ भी चल रही है और आंतरिक रूप पर भी ये चर्चा हो रही है। लेकिन ऑपरेशन जरूर होंगे, समय कब, ये इजराइल अपनी नीति के तहत तय करेगा। हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो रहे हैं, कमांडर मारे जा रहे हैं। ताजा हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह की एक ऐसी सुरंग तबाह की है जिसमें उन्होंने हथियारों का जखीरा छुपा रखा था। इस सुरंग का अभी इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इसमें हथियारों का जखीरा जमा कर लिया गया था। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरीके का हमला इजराइल पर किया था, उसी तरह का एक हमला करने की फिराक में हिजबुल्लाह भी था।
और इसी के लिए लेबनान की हद में ये 2.5 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई थी। इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के सबसे खतरनाक रदबान फोर्स के लड़ाके इनका इस्तेमाल करने वाले थे। सुरंग के बीच वाले हिस्से में एक लिविंग रूम बना रखा था जहां ये लड़ाके आराम कर सकते थे। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बड़ी सफलता का दावा किया है। इजराइल ने एक 250 मीटर लंबी सुरंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और इस सुरंग में न केवल बिजली की व्यवस्था थी बल्कि बाकायदा एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज रखा था जो खाने से लदा हुआ था, एक रहने का कमरा था और कई ऐसे बस्ते जो हथियारों से भरे हुए थे। इजराइल का कहना यह है कि हिजबुल्लाह के आतंकवादी उत्तरी इजराइल पर हमला करने की तैयारी में थे और जिस तरह से 7 अक्टूबर 2023 यानी पिछले साल दक्षिणी इजराइल पर हमास के आतंकवादियों ने हमला किया था और करीब 1200 इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया था, इसी तरह इस साल 7 अक्टूबर के आसपास हिजबुल्लाह उसी तरह उत्तरी इजराइल पर हमला करना चाहता था। उनकी तैयारी पूरी थी। इस सुरंग को ध्वस्त करके उन्होंने एक बड़े आतंकी हमले को तो रोक लिया, लेकिन खतरा इजराइल पर और खासतौर पर उत्तरी इजराइल पर अभी भी बरकरार है, क्योंकि 250 मीटर की सुरंग तो उन्होंने ध्वस्त कर दी। इजराइल का ऐसा दावा है कि ऐसी सुरंगों का पूरा माया जाल इस क्षेत्र में यानी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ने बनाकर रखा है। इजराइल इस तरीके की सुरंगें पहले भी तबाह कर चुका है और अब उसने लेबनान में जमीनी हमले शुरू करने के बाद से तेजी से सुरंगों को निशाना बनाना शुरू किया। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर इजराइल बम बरसा रहा है। ये इजरायली हमलों की ताजा तस्वीरें हैं। इनमें इजराइल के लड़ाकू विमान बम गिरा रहे हैं। कई जगह पर बेरूत में मिसाइल गिर रही है। बेरूत का आसमान बीती रात बार बार धमाकों से गूंजता रहा। सुबह तबाही के निशान सामने थे। रह रहकर धमाकों से उठती ऊंची आग की लपटें लोगों को डराती रही। बेरूत के कई इलाकों पर इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। एक तरफ बेका वैली पर इजराइल ने हमले किए जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के भागकर छुपे होने का शक है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी बेरूत को भी इजराइल ने नहीं बख्शा। देख सकते हैं सड़कों की क्या हालत है और धमाके जो है मेरे पीछे लगातार हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो इस सड़क को बंद कर दिया गया है और इसके पीछे जो है क्योंकि किसी भी क्षण जो है इजराइल की तरफ से यहाँ पर और एक जो है धमाका हो सकता है, क्योंकि 12 बजे रात को यहाँ पर इजरायली सेना ने इस पूरे इलाके में लोगों को SMS और व्हाट्सएप संदेश भेजे थे कि इस पूरे इलाके को जो कि दक्षिणी बेरूत का सबर्ब इलाका है इसको खाली किया जाए। यहाँ पर कुछ ठिकानों को निशाना बनाना है और एक के बाद एक करीब 30 मिसाइल जो हैं वो इस पूरे क्षेत्र में जो शहर का सबसे गुंजान व्यस्त इलाका है वहाँ पर स्ट्राइक से की गई है और कई लोगों के हताहत होने की खबरें भी हैं और कई सारा जो परिसर यहाँ पर पूरा पड़ा है मेरे पीछे वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज तक संवाददाता अशरफ वानी जा पहुंचे बेरूत में, उस इलाके में जहां बीती रात इजराइल ने बम बरसाए। ये शहर का सबसे गुंजान आबादी वाला इलाका, अब इस इलाके में सिर्फ लोग भाग रहे, अफरा तफरी मची हुई है, रात में थी और अब भी है। और ये देख लीजिए आप कहाँ पर और कितने धमाके हुए हैं। कुछ जगहों पर अभी भी धुआं उठ रहा है। इजरायली सेना ने शनिवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियारों के भंडार को निशाना बनाया था। इजराइल ने दावा किया कि उसने जमीनी अभियान शुरू होने के बाद से लगभग 400 हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया है। इजराइल का यह भी दावा है कि ईरान की सेना में कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी माने जा रहे ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को भी नसरुल्लाह पर किए गए हमले में मार गिराया है, क्योंकि इस्माइल कानी कई दिन से लापता बताए जा रहे हैं।